अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम शुरू करती हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़े मेहरबान और रहम करम करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम का वाकया बताया था और मैंने उस वीडियो के एंड में आपको ये कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनकी ऊँटनी का वाकया बताऊंगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वो वीडियो आ चुकी है। प्लीज इस वीडियो को अच्छी तरह से बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को इस्लाम की राह पर चलने की सलाह दी और ईमान लाने को कहा, फिर कुछ लोग तो ईमान ले आए मगर कुछ लोग नहीं लाए। कौम दो हिस्सों में बट गई, एक ईमान लाने वालों में और दूसरी इनकार करने वाले में। इनकार करने वाले काफिर सरदार ईमान लाने वाले कमजोर लोगों को ताने देने लगे और हंसी उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि क्या तुम्हें सचमुच यकीन है कि स्वालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। तब वो कहते कि हम लोगों के बीच यही स्वालेह अलैहिस्सलाम मौजूद हैं कि उनको अल्लाह अपना पैगंबर बनाए। ये तो हमारे ही बीच के एक आम इंसान हैं, बल्कि झूठे और पल्ले दर्जे के बेवकूफ हैं। साथ ही घमंडी भी कौम के सरदारों ने कहा, ए स्वालेह अलैहिस्सलाम, इसके पहले तुम हमारे बीच ऐसे इंसान थे जिससे हमें अपने फायदे की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब तुम हमें अपने बाप दादाओं के रास्ते पर चलने से रोकने लगे हो। तुम तो सचमुच बहुत झूठे हो। उन्होंने आपस में खूब राय बात करके ईमान लाने के लिए ऐसी शर्त लगा दी जिसको पूरा करना नामुमकिन था। लगाई कि अगर तुम सचमुच अल्लाह के पैगंबर हो तो अपने अल्लाह से कहकर पहाड़ी के पीछे से एक हामला ऊँटनी को निकलवा दो और वो निकलते ही सही सलामत बच्चे को पैदा कर दे, तो हम तुम्हारी बातों पर और तुम पर भरोसा करके अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। कौम वालों की ये जुनूनी बातों से मजबूर होकर हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। फिर अल्लाह ताला ने अपनी मसलिहत के मुताबिक हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया, लेकिन साथ में यह शर्त लगा दी। उन शर्तों को स्वालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि उनकी मांग के मुताबिक ऊँटनी निकाल दी जाएगी, लेकिन इसका निकलना एक आजमाइश भी होगी। अल्लाह की ऊँटनी और उसका बच्चा तुम्हारे खेतों और जमीनों में घूमेगा। एक दिन अकेले तुम्हारे कुएं के चश्मों से तन्हा पानी पिएगा। उस दिन तुम लोग या तुम्हारे पालतू जानवर न चरेंगे और न पानी पिएंगे। दूसरे दिन तुम्हारे पालतू जानवर चरेंगे और तुम लोग हर जगह से पानी पियोगे। इस ऊँटनी और इसके बच्चे को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इस ऊँटनी की जान के साथ तुम सब की जिंदगी जुड़ी रहेगी। अगर तुम में से किसी ने भी इसको कोई तकलीफ पहुंचाई तो अल्लाह का अजाब आएगा। तुम सब खत्म हो जाओगे। तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि दिन के उजाले में खुली आंखों से लोगों ने देखा कि एक तंदुरुस्त हामला ऊँटनी को चट्टान फाड़कर निकलते देखा। निकलते ही उसने एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा किया। इसलिए वो लोग इनकार ना कर सके और सारी शर्तों को पूरी समझकर मान लिए। उसमें से कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ लोगों को पुजारियों ने ईमान लाने से मना कर दिया। उन्हें शैतान ने अपने जाल में फंसा लिया। शर्तों के मुताबिक एक दिन ऊँटनी अपने बच्चे के साथ तन्हा मैदानों और खेतों में चरती कुएं और चश्मों से पानी पीती और वह के लोग उनको देखते रहते। दूसरे दिन आबादी वाले लोग पानी लेते और उनके जानवर खेतों में चरते, और उस दिन ऊँटनी और उसका बच्चा आराम करते। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे ये शर्त उन लोगों को खलने लगी। वो लोग आपस में राय करने लगे कि ये शर्त तो हमारे लिए मुसीबत बनती जा रही है। इससे छुटकारा मिल जाता तो अच्छा होता, इसलिए ऊँटनी को मार डालना ही जरूरी है। लेकिन हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की चेतावनी से उन लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ती थी। एक दिन संदूक नाम के एक मालदार जवान सुंदरी ने मुजदला नाम के एक लड़के, दूसरी मालदार औरत ने अपनी जवान और खूबसूरत लड़की को कैदार बिन सालफ नाम के आदमी के हवाले कर देने की शर्त पर इन दोनों को ऊँटनी के पीठ पर तैयार कर लिया। मौका पाकर एक अंधेरी रात को इन दोनों ने अल्लाह ताला की ऊँटनी को मार डाला। यह देखकर उसका बच्चा पहाड़ी पर चीखता हुआ चढ़ गया और गायब हो गया। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम को जब ऊँटनी के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत रंजिदा हुए और मायूस होकर हसरत के साथ कौम वालों से कहा, आखिर तुम लोगों ने वही किया जिसका मुझे डर था। तुम्हारी तबाही और बर्बादी को अब कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह ताला की शर्त के मुताबिक उन्होंने कौम से कहा कि तैयार हो जाओ, सिर्फ 3 दिन के बाद ही तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। फिर 3 दिन बाद कौमे समूद पर अजाब आना शुरू हो गया। पहले दिन ही सबके चेहरे पीले पड़ गए।
जैसे डर जाने पर चेहरा हो जाता है। दूसरे दिन सबका चेहरा लाल भभूका हो गया और तीसरे दिन काला सिया हो गया। उसी रात एक हैवतनाक कड़कदार चीख की आवाज सुनकर सबके कलेजे फट गए। लगभग 1500 घराने थे। सबके सब हालाक हो गए। वो बस अपने ठहे हुए घरों में हालाक होकर ऐसे औंधे पड़े थे, जैसे बाढ़ बनाने वाली सूखी रौंदी हुई घास जो भूस बन जाए, और जैसे वह कभी कोई बस्ती ही नहीं थी। यह था अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत की नाफरमानी का नतीजा। तो दोस्तों, ये था हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का पूरा वाकया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई।